मेरे प्रिय आत्मन, तुमने पूछा है असली सन्यास क्या है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि तुम्हें सन्यास लेना है, बल्कि इसलिए कि सन्यास शब्द इतना दूषित हो गया है, इतना विकृत हो गया है सदियों में, कि उसका असली अर्थ ही खो गया है। धूल की इतनी परतें जम गई हैं उस हीरे पर कि अब वह पत्थर जैसा दिखाई पड़ता है। तुम जब सन्यासी शब्द सुनते हो तो तुम्हारे मन में क्या चित्र उभरता है? एक आदमी जो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया है, जो अपने बूढ़े माँ बाप, अपने छोटे बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर जंगल में जा बैठा है। एक आदमी जिसने भगवे कपड़े पहन लिए हैं, माला पहन ली है, और जो अब दुनिया को गाली दे रहा है, जो कहता है यह संसार माया है, यह स्त्री नरक का द्वार है, यह धन पाप है। अगर यही तुम्हारी सन्यास की धारणा है तो मैं तुमसे कहता हूँ, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। यह सन्यास नहीं है, यह आत्महत्या है, यह जीवन से भगोड़ापन है, यह कायरता है। और मैं तुम्हें कायर बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें जीवन का सामना करने की कला सिखाने आया हूँ, जीवन से भागने की नहीं। सदियों से धर्मों ने तुम्हें सिखाया है कि संसार और ईश्वर दो विरोधी बातें हैं। उन्होंने तुम्हें गणित समझाया है कि अगर ईश्वर को पाना है तो संसार को छोड़ना होगा, अगर आत्मा को पाना है तो शरीर को सताना होगा। यह द्वैत, डुअलिटी, यह बंटवारा मनुष्य के चित्त में एक गहरा घाव बन गया है। इसी बंटवारे ने इंसान को स्किज़ोफ्रेनिक बना दिया है, उसे खंड खंड कर दिया है। पुराना सन्यासी डरा हुआ आदमी था। गौर करना मेरी बात पर, वह अपनी पत्नी से डरता था, इसलिए भागकर गुफा में छिप गया। उसे डर था कि अगर वह पत्नी के पास रहेगा तो उसका मोह जागेगा। उसे डर था कि अगर वह बाजार में रहेगा तो उसका लोभ जागेगा। उसका सन्यास उसके डर पर खड़ा था, और जो डर पर खड़ा है वह धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो अभय है, धर्म तो परम साहस है। अगर तुम जंगल में बैठकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो उसमें क्या खूबी है? वहाँ स्त्री है ही नहीं, वहाँ चुनौती है ही नहीं। तुम अपनी कसौटी से भाग गए हो। असली ब्रह्मचर्य तो तब है जब तुम अप्सराओं के बीच बैठे हो और तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी कंपन ना हो। असली शांति तो तब है जब तुम बाजार के शोरगुल के बीच खड़े हो और तुम्हारे भीतर सन्नाटा हो, हिमालय जैसा सन्नाटा। तो मेरा सन्यास, जिसे मैं नव सन्यास, न्यो सन्यास कहता हूँ, वह पुराने सन्यास से बिल्कुल उल्टा है। असली सन्यास छोड़ने का नाम नहीं है, असली सन्यास जानने का नाम है। क्या छोड़ना है और कौन छोड़ेगा? जिस घर को तुम अपना कहते हो, क्या वह सच में तुम्हारा है? तुम आए थे तब भी ये सराय यही थी, तुम चले जाओगे तब भी ये सराय यही रहेगी। तुम नाहक ही मालिक बने बैठे हो, और फिर एक दिन तुम नाहक ही त्यागी बनने का ढोंग करने लगते हो। पहले कहते हो यह मेरा है, यह अज्ञान है, फिर कहते हो मैंने इसे छोड़ दिया, यह उससे भी बड़ा अज्ञान है। क्योंकि जो तुम्हारा था ही नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे? त्याग का अहंकार भोग के अहंकार से ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक होता है। एक आदमी अकड़ कर चलता है कि मेरे पास करोड़ों की दौलत है, दूसरा आदमी उससे भी ज्यादा अकड़ कर चलता है कि मैंने करोड़ों की दौलत को लात मार दी। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बच्चे के चलते बट्टे हैं। दोनों का ध्यान दौलत पर है। एक पकड़ कर खड़ा है, एक छोड़ कर खड़ा है, लेकिन मुट्ठी दोनों की बंदी है। असली सन्यास है मुट्ठी का खुल जाना। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि घर बार छोड़ दो, मैं कहता हूँ घर बार में ऐसे रहो जैसे तुम वहाँ हो ही नहीं। रहो मगर अलिप्त, कमल के फूल की तरह। कमल को देखा है, वह कीचड़ से ही पैदा होता है, कीचड़ उसका जीवन है, उसका भोजन है। लेकिन क्या कमल पर कीचड़ का कोई दाग लगता है? वह पानी में रहता है, लेकिन पानी की बूंद उसे छू नहीं पाती, वह अछूता रहता है। यही असली सन्यासी का लक्षण है। संसार में रहो, खूब रहो, भागो मत। दुकान चलाओ, दफ्तर जाओ, प्रेम करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, जीवन के हर रंग का उत्सव मनाओ, लेकिन भीतर एक दिया जलाकर रखो, साक्षी का, होश का। हाथ काम करते रहे, पैर चलते रहे, लेकिन भीतर जो एक बिंदु है वह अचल रहे। वह देखता रहे कि हाँ,
शरीर चल रहा है, मन विचार कर रहा है, दुनिया चल रही है, लेकिन मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ। यह दृष्टा भाव ही असली सन्यास है। पुराने सन्यास ने जीवन को बहुत उदास कर दिया, उसने जीवन से रस निचोड़ लिया। तुम साधुओं को देखो, लंबे उदास चेहरे, सूखी हुई आंखें, जैसे हंसना पाप हो, जैसे खुश होना कोई अपराध हो। वे अपने शरीर को सुखा रहे हैं, सड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे जितना खुद को कष्ट देंगे, परमात्मा उतना ही खुश होगा। क्या परमात्मा कोई सैडिस्ट है? क्या उसे तुम्हें तड़पाने में मजा आता है? जिस परमात्मा ने इतने फूल खिलाए, इतने पक्षी चहचहाए, जिसने इतना रंगीन उत्सव रचा, चांद, तारे, नदियाँ, पहाड़, वह परमात्मा क्या चाहेगा कि तुम रोते हुए हावड़ा लटकाए उसके पास जाओ। अगर तुम उदास चेहरे लेकर परमात्मा के पास जाओगे तो वह दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा। वह कहेगा, मैंने तुम्हें जीवन दिया था नाचने के लिए और तुम मातम मना कर आ गए। असली सन्यास जीवन का निषेध, नेगेशन नहीं है। असली सन्यास जीवन का स्वीकार, एक्सेप्टेंस है, परम स्वीकार। तथाता मेरे सन्यासी को मैं जोरबा द बुद्धा कहता हूँ। जोरबा जो खाए पिए नाचे गाए, जीवन के भौतिक सुखों का पूरा आनंद ले, और बुद्धा जो ध्यान करे, मौन रहे, भीतर के आकाश में उड़े। अब तक दुनिया बनती रही, या तो तुम जोरबा बन सकते थे, सिर्फ शरीर, सिर्फ भोग, या तुम बुद्ध बन सकते थे, सिर्फ आत्मा, सिर्फ त्याग। मैं कहता हूँ दोनों बनो, क्योंकि तुम्हारे पास शरीर भी है और आत्मा भी। परमात्मा ने तुम्हें दोनों दिए हैं, तो तुम किसी एक को क्यों चुनते हो? चुनाव ही तो समस्या है। जब तुम बाहर भी अमीर हो और भीतर भी अमीर हो, तभी तुम पूर्ण हो। और सन्यास का अर्थ है पूर्णता, समग्रता। असली सन्यास एक विद्रोह है, समाज के खिलाफ नहीं, अपनी ही बेहोशी के खिलाफ। तुम्हारी हालत क्या है? तुम सोए हुए हो, तुम एक रोबोट की तरह जी रहे हो। सुबह उठते हो, वही चाय पीते हो, वही अखबार पढ़ते हो, वही लड़ाई पत्नी से करते हो, वही काम दफ्तर में करते हो। सब कुछ एक ढर्रे पर चल रहा है, यंत्रवत। तुम जी नहीं रहे हो, तुम बस काटे जा रहे हो, मौत का इंतजार कर रहे हो। सन्यास इस नींद से जागने का नाम है, एक झटका, एक क्रांति। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किन व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब मौत छीन लेगी। तो फिर मेरा क्या है, शाश्वत क्या है? जिस दिन यह प्यास जगे, उसी दिन समझना कि सन्यास का बीज पड़ गया। सन्यास कोई बाहरी वेशभूषा नहीं है। गेरुआ कपड़े पहन लेने से, माला लटका लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। हाँ, गेरुआ वस्त्र उपयोगी हो सकते हैं, एक संकेत की तरह, एक याद की तरह कि मैं अब आग की लपटों का हिस्सा हूँ। मैंने अपने अतीत को जला दिया है। लेकिन सिर्फ कपड़े बदलने से अगर बुद्ध पैदा होते, तो हर कपड़े की दुकान बुद्धत्व का केंद्र बन जाती। परिवर्तन भीतर होना है, चमड़ी का रंग नहीं बदलना है, चेतना का रंग बदलना है। असली सन्यास है अपने अतीत से मुक्त हो जाना। तुम अपने अतीत का बोझ ढोते हो। उसने मुझे गाली दी थी 10 साल पहले, तुम आज भी उसे ढो रहे हो। मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, तुम आज भी उसे पकड़े हुए हो। तुम्हारा मन कूड़ेदान बन गया है स्मृतियों का। सन्यासी वह है जो हर पल मरना जानता है, जो अतीत को ऐसे झाड़ देता है जैसे धूल। हर पल नया, हर सुबह नया जन्म, जो पीछे मुड़कर नहीं देखता, जिसकी स्लेट एकदम कोरी है, साफ है। उस कोरी स्लेट पर ही परमात्मा का हस्ताक्षर हो सकता है। और सन्यास है भविष्य की चिंता से मुक्ति। कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, यह चिंता तुम्हें जीने नहीं देती। तुम आज को कल के लिए कुर्बान कर रहे हो, और कल कभी आता नहीं। जो आता है वह हमेशा आज होता है। सन्यासी वह है जो वर्तमान के इस क्षण में, इस अभी और यहीं हेयर एंड नाउ में पूरी तरह डूब जाए, जो भविष्य की सुरक्षा नहीं मांगता, जो कहता है जो होगा देखा जाएगा, जो अस्तित्व दिखाएगा मैं देखूंगा। मैं योजनाएं नहीं बनाऊंगा। असुरक्षा में जीने का मजा ही सन्यास है। हवा के झोंके की तरह, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं,
न घर का पता, न मंजिल का पता, बस बहना है। उस बहने में ही आनंद है। समाज तुम्हें सिखाता है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, बड़े बनो, कुछ करके दिखाओ, नाम कमाओ। सन्यास सिखाता है अकिंचनता, कुछ नहीं बनना है, बस होना है। जस्ट बी। फूल को देखो, क्या वह प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है? क्या वह दूसरे फूल से बड़ा होने की होड़ लगा रहा है? नहीं, वह बस खिला है अपनी पूरी निष्ठा में, अपने पूरे आनंद में। हवा आती है, वह डोलता है। धूप आती है, वह चमकता है। फिर शाम होती है, वह मुरझा कर गिर जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई शोरगुल नहीं। सन्यासी का जीवन भी ऐसा ही सहज होना चाहिए। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी। जो अस्तित्व दे दे उसमें राजी, जो ना दे उसमें भी राजी। असली सन्यास है भीड़ से अलग होना। भेड़ें झुंड में चलती हैं, उन्हें डर लगता है अकेले होने से। शेर अकेला चलता है, सन्यासी शेर है, वह अपने रास्ते खुद बनाता है। वह किसी लकीर का फकीर नहीं होता। वह किसी ग्रंथ को, किसी पैगंबर को, किसी परंपरा को अंधों की तरह नहीं मानता। वह अपनी रोशनी खुद खोजता है। आप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। यह बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि जब तुम भीड़ के साथ चलते हो तो तुम्हें सुरक्षा मिलती है। लोग कहते हैं, हाँ तुम ठीक हो, क्योंकि हम सब भी यही कर रहे हैं। लेकिन जब तुम अपना रास्ता चुनते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। वे तुम्हें पागल कहेंगे, वे तुम्हें पथभ्रष्ट कहेंगे। वे कहेंगे, वापस आ जाओ, देखो हम सब कितने सुखी हैं। हालांकि वे सब दुखी हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनकी जेल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले। तुम्हारी आज़ादी उन्हें अपनी गुलामी का एहसास कराती है, इसलिए वे तुम्हें पत्थर मारेंगे। जिसने भी सत्य को खोजा है, चाहे वह सुकरात हो, जिसस हो, मंसूर हो, समाज ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। तो सन्यास का अर्थ है उस निंदा को, उस अपमान को, उस अकेलेपन को वरदान की तरह स्वीकार करना। जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे, तब भी अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना। यही श्रद्धा है। असली सन्यास है प्रेम। पुराने सन्यासियों ने प्रेम की हत्या की। उन्होंने कहा प्रेम मोह है। मैं कहता हूँ प्रेम द्वार है। अगर तुम एक व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते तो तुम समष्टि यूनिवर्स से प्रेम कैसे करोगे? प्रेम का छोटा अनुभव ही तुम्हें विराट प्रेम के लिए तैयार करता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रेम और आसक्ति, अटैचमेंट में फर्क है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में बंद रखूंगा। यह हिंसा है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। सन्यासी प्रेम करता है लेकिन बांधता नहीं। सन्यासी प्रेम करता है लेकिन बनता नहीं। उसका प्रेम एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है, आता है, सहलाता है और गुजर जाता है। कोई खरोच नहीं छोड़ता। असली सन्यास है गंभीरता का त्याग। धर्मों ने लोगों को बहुत गंभीर, सीरियस बना दिया है। मंदिरों में जाओ, चर्च में जाओ, लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी हो। लंबी लंबी प्रार्थनाएं, भारी भरकम शास्त्र। मैं तुमसे कहता हूँ अस्तित्व गंभीर नहीं है। देखो इस सृष्टि को, यह एक लीला है, यह एक खेल है। परमात्मा हंस रहा है फूलों में, झरनों में, पक्षियों में। अगर तुम गंभीर हो तो तुम परमात्मा से मेल नहीं खा सकते, तुम बेसुरे हो जाओगे। एक असली सन्यासी के जीवन में हंसी, लाफ्टर का वही स्थान है जो प्रार्थना का है। बल्कि मैं तो कहता हूँ हंसी ही प्रार्थना है। जब तुम पूरे दिल से हंसते हो तो तुम्हारा अहंकार गिर जाता है। तुम जब हंसते हो तो तुम समय के बाहर हो जाते हो। उस क्षण में ना कोई भूत होता है, ना भविष्य। तो मेरे सन्यास में उदासी पाप है और उत्सव पुण्य है। नाचो गाओ, एक तारा उठा लो, मीरा की तरह, चैतन्य की तरह। यह अस्तित्व एक मदिरालय है और परमात्मा साकी है। पियो इसे। लेकिन यह सब होगा कैसे? इसकी कुंजी क्या है? इसकी एक ही कुंजी है, ध्यान, मेडिटेशन। सन्यास और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना ध्यान के सन्यास सिर्फ पाखंड है, और बिना सन्यास के ध्यान सिर्फ एक दिमागी कसरत। ध्यान का अर्थ है मन के पार चले जाना। अभी तुम मन हो, विचारों का एक बवंडर।
24 घंटे एक रेडियो तुम्हारे सिर में बज रहा है। संन्यास का अर्थ है इस रेडियो को बंद करने का बटन ढूंढ लेना। जिस दिन तुम कुछ क्षणों के लिए भी बिना विचार के बैठ सको, बस होना मात्र रह जाए, शुद्ध अस्तित्व, उस दिन तुम जानोगे कि अमृत क्या है। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम रूप नहीं हो, तुम वह अनंत आकाश हो जिसका कोई और छोर नहीं। और जब यह अनुभव होता है तो जीवन बदल जाता है। फिर तुम वही काम करोगे जो पहले करते थे, लेकिन गुणधर्म बदल जाएगा। पहले तुम दुकान पर ग्राहक से लड़ते थे पैसे के लिए, अब तुम अभिनय करोगे लड़ने का, लेकिन भीतर तुम हंस रहे होगे। पहले तुम पत्नी की बात पर चिढ़ जाते थे, अब तुम उसकी बात सुनोगे जैसे कोई चिड़िया चहचहा रही है। शोर वही होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर का सन्नाटा उसे पी जाएगा। यही कमलवत होना है, जल में रहना, पर जल से न्यारे। तो मेरे प्रिय, मत पूछो कि सन्यास कैसे ले। सन्यास लिया नहीं जाता, सन्यास घटता है। यह कोई एक्ट नहीं है, यह एक हैपनिंग है, यह एक समझ है। जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि संसार में सुख मांगना रेत से तेल निकालने जैसा है, उसी दिन तुम रुक जाओगे। वह रुक जाना ही सन्यास है। तुम व्यर्थ की दौड़ छोड़ दोगे, तुम अपने भीतर मुड़ जाओगे, अंतर्यात्रा शुरू हो जाएगी। और वह यात्रा ही एकमात्र यात्रा है जो करने योग्य है। बाकी सब यात्राएं तुम्हें गोल गोल घुमाती है, कहीं पहुंचाती नहीं। सिर्फ भीतर की यात्रा तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम पहले से ही हो, अपने घर। तो अगर तुम्हें सन्यासी होना है तो कपड़े रंगने की फिक्र मत करो, अपनी आत्मा को रंगो, ध्यान के रंग में, प्रेम के रंग में, उत्सव के रंग में। अपने अहंकार को विसर्जित कर दो, मिटा दो इस मैं को, क्योंकि यही मैं तुम्हारे और परमात्मा के बीच की दीवार है। यह दीवार गिरते ही तुम पाओगे कि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि। जीवन बहुत छोटा है, इसे यूं ही गंवा मत देना। लोग जीते हैं, मरते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्यों आए थे। वे सोए सोए आए, सोए सोए चले गए। जागो, सुबह हो गई है। मेरी पुकार सुनो। यह पुकार किसी धर्म की नहीं है, यह पुकार जागृति की है। मैं तुम्हें कोई नया पिंजरा देने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने पिंजरे तोड़ने आया हूँ। मैं तुम्हें पंख देने आया हूँ। उड़ो, आकाश तुम्हारा है। संन्यास उस उड़ान का नाम है। वह मुक्ति है, वह मोक्ष है, और मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, वह मरने के बाद कैसे मुक्त होगा। मोक्ष अभी है, यही है, इसी क्षण है। बस एक छलांग लगाने की जरूरत है, विचार से निर्विचार में, अहंकार से शून्यता में। क्या तुम तैयार हो उस छलांग के लिए? अगर हाँ, तो तुम सन्यासी हो, बिना किसी दीक्षा के, बिना किसी नाम परिवर्तन के। तुम्हारी तैयारी ही तुम्हारी दीक्षा है, तुम्हारी प्यास ही तुम्हारा प्रमाण है। चल पड़ो इस राह पर अकेले, क्योंकि सत्य की राह पर भीड़ नहीं चलती। और घबराना मत, जब तुम एक कदम बढ़ाओगे, अस्तित्व तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। बस पहला कदम उठाने का साहस करो। तुम सब यहाँ सत्य की खोज में आए हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, सत्य खोजा नहीं जाता। सत्य तो मौजूद है यहीं और अभी, तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें भविष्य के सपनों से भरी हैं या अतीत की धूल से। तुम कहीं और देख रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसे सुनकर शायद तुम चौंक जाओ। वह बात है मृत्यु की कला, क्योंकि जिसने मरना नहीं सीखा, उसने कभी जीना ही नहीं सीखा। तुम जिसे जीवन कहते हो, वह जीवन नहीं है, वह सिर्फ एक लंबी उबाऊ घिसट है। तुम पैदा हुए, तुम बड़े हुए, तुमने शिक्षा पाई, शादी की, बच्चे पैदा किए, धन कमाया, और एक दिन तुम मर गए। क्या इसी को तुम जीवन कहते हो? यह तो किसी मशीन का कार्यक्रम भी हो सकता है। असली जीवन वह है जो हर पल नया होने का साहस रखता है, और नया होने के लिए पुराने को मरना पड़ता है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है, वैसे ही जो हर पल अपने अतीत को छोड़ देता है, वही सन्यासी है, वही बुद्ध है। अहंकार की दरिद्रता और शून्यता का साम्राज्य। तुम पूछते हो कि तुम दुखी क्यों हो? तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम हो,
तुम्हारा होना ही तुम्हारा दुख है। तुम जब तक मैं बनकर जियोगे तुम दरिद्र ही रहोगे। यह मैं एक घाव की तरह है। जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार उतना बड़ा तुम्हारा दुख। तुम दुनिया को जीतना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जाने, तुम्हारा सम्मान करे। सिकंदर भी यही चाहता था। जब वो मरा तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटका देना, ताकि दुनिया देख सके कि महान सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। वो अपनी दरिद्रता को पहचान गया था, लेकिन बहुत देर से। मैं तुम्हें वो दरिद्रता मरने से पहले दिखाना चाहता हूँ। तुम क्या लेकर आए थे और तुम क्या लेकर जाओगे। जो तुम लेकर नहीं आए और जो तुम लेकर नहीं जा सकते, उसे मेरा कहना बंद करो। जिस क्षण तुम इस मेरेपन से मुक्त हो जाते हो, तुम अचानक पाते हो कि तुम खाली हो गए हो। और वह खालीपन, वह शून्यता, एम्प्टीनेस ही ईश्वर है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान में कहीं बैठा है। परमात्मा एक अनुभव है। जब तुम नहीं होते तब वह होता है। जब बांसुरी खाली होती है तभी संगीत निकलता है। अगर बांसुरी पत्थर से भरी हो तो उसमें से सुर नहीं निकलेंगे। तुम पत्थरों से भरे हो, बासी विचारों के पत्थर, उधार ज्ञान के पत्थर, ईर्ष्या और क्रोध के पत्थर। खाली करो इस बांसुरी को। विचारों का कारागृह और मौन की मुक्ति तुम्हें क्या लगता है। तुम सोच सोच कर सत्य पालोगे। विचार कभी सत्य तक नहीं ले जा सकते। विचार तो बस शब्दों का जाल है। तुम प्रेम के बारे में 1000 किताबें पढ़ लो, क्या तुम प्रेम को जान पाओगे। तुम पानी का रासायनिक सूत्र $1 रट लो, क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी। प्यास बुझती है पानी को पीने से, उसके बारे में सोचने से नहीं। धर्म दर्शन नहीं है, धर्म अनुभव है। तुम 24 घंटे सोचते रहते हो। तुम्हारा मन एक पागल खाना है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, शरीर शांत है, लेकिन मन भाग रहा है बाजार में, दफ्तर में, अतीत की गलियों में। यह मन ही तुम्हारी जेल है। संन्यास का अर्थ है इस मन के पार छलांग लगा देना। मौन रहना सीखो। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर कोई विचार न हो। जब तुम किसी वृक्ष को देखो तो बस देखो, उसे नीम या पीपल का नाम मत दो। नाम देते ही तुम दूर हो गए। नाम तो समाज ने दिया है, अस्तित्व ने नहीं। जब तुम बिना शब्दों के किसी चीज को देखते हो तब तुम उसके साथ एक हो जाते हो। वह एक हो जाना ही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो तुम सुबह 10 मिनट बैठकर करते हो। ध्यान एक अवस्था है। तुम सड़क पर चल रहे हो तो ध्यानपूर्वक चलो। तुम भोजन कर रहे हो तो इतने डूब कर करो कि भोजन करने वाला गायब हो जाए, सिर्फ भोजन की क्रिया बचे। जब कर्ता डूअर मर जाता है और केवल कर्म एक्शन बचता है, तब तुम परमात्मा के साथ नृत्य कर रहे होते हो। प्रेम वासना से प्रार्थना तक की यात्रा तुम जिसे प्रेम कहते हो, वह अक्सर सिर्फ एक सूक्ष्म शोषण होता है। तुम दूसरे को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो। पति पत्नी को मालिक की तरह देखता है। पत्नी पति को अपनी संपत्ति समझती है। यह प्रेम नहीं है, यह राजनीति है। तुम एक दूसरे को बेड़ियां पहना रहे हो। असली प्रेम का अर्थ है दूसरे को स्वतंत्रता देना। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के लिए द्वार बनना, दीवार नहीं। साधारण प्रेम वासना, लस्ट है। वह शरीर की भूख है। उसमें कोई बुराई नहीं है, वह प्राकृतिक है। लेकिन अगर तुम शरीर पर ही रुक गए तो तुम मंदिर की सीढ़ी पर ही सो गए, गर्भगृह तक नहीं पहुंचे। वासना को प्रार्थना प्रायर बनने दो। जब दो प्रेमी मौन में साथ बैठते हैं, जब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, जब उनकी ऊर्जाएं एक दूसरे में विलीन होने लगती है, तब प्रेम एक ध्यान बन जाता है। और जो प्रेम ध्यान बन गया वही तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। तुम दूसरे में भी उसी दिव्यता को देखोगे जो तुम्हारे भीतर है। संसार कहता है प्रेम अंधा होता है। मैं कहता हूँ सिर्फ प्रेम की ही आंखें होती हैं, बाकी सब तो अंधे हैं। काम अंधा है, लोभ अंधा है, क्रोध अंधा है। केवल प्रेम ही है जो देख सकता है कि धूल के इस शरीर के भीतर कौन सा हीरा छिपा है। अज्ञान का सौंदर्य और उधार ज्ञान का बोझ तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तुम गीता जानते हो, कुरान जानते हो, बाइबल जानते हो,
लेकिन तुम खुद को नहीं जानते। तुम्हारा ज्ञान बासी है, वह दूसरों का अनुभव है। बुद्ध को जो दिखा वह बुद्ध का सत्य था, वह तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता। सत्य कभी उधार नहीं लिया जा सकता, उसे तुम्हें स्वयं खोजना होगा। और खोजने के लिए पहली शर्त है यह स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता। अज्ञान में एक मासूमियत होती है। एक बच्चे को देखो, वह नहीं जानता, इसलिए वह हर चीज को आश्चर्य वंडर से देखता है। वह तितली के पीछे भागता है, वह कंकड़ बटोरता है जैसे वे हीरे हों। उसके लिए दुनिया जादुई है। तुम्हारे लिए दुनिया फीकी हो गई है। तुम कहते हो, हाँ मुझे पता है, यह सूरज है, यह चंद्रमा है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें बस नाम पता है। जिस दिन तुम अपने ज्ञान का बोझ नीचे रख दोगे, उस दिन तुम फिर से बच्चे हो जाओगे। और ईसा ने कहा है, जो बच्चों की तरह होंगे वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग कहीं और नहीं है, वह तुम्हारी दृष्टि में है। अगर तुम वर्तमान में हो, अगर तुम आनंदित हो, तो तुम स्वर्ग में हो। और अगर तुम कल की चिंता में और आज के तनाव में हो, तो तुम नरक में हो। तुम जहां भी जाते हो, अपना स्वर्ग या नरक साथ लेकर जाते हो। सृजनात्मकता, ईश्वर का साक्षात्कार। मैं उन लोगों को सन्यासी नहीं मानता जो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। मेरा सन्यासी सृजक, क्रिएटर है। परमात्मा एक सृजक है, उसने यह विराट जगत बनाया। अगर तुम भी कुछ सृजन करते हो, चाहे तुम पेंटिंग बनाओ, चाहे तुम कविता लिखो, चाहे तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ, या सिर्फ अपने बगीचे में फूल उगाओ, अगर तुम उस सृजन में पूरी तरह खो जाते हो, तो तुम ईश्वर के सबसे करीब हो। जब चित्रकार चित्र में खो जाता है, जब नाचने वाला नृत्य बन जाता है, तब वह अहंकार विसर्जित हो जाता है। उस क्षण में तुम माध्यम, मीडियम बन जाते हो। अस्तित्व तुम्हारे जरिए बहने लगता है। यही असली प्रार्थना है। मंदिर में जाकर रटे रटाए मंत्र बोलना प्रार्थना नहीं है, वह तो सिर्फ तोता रटंत है। प्रार्थना तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भर जाता है। जब तुम कहते हो, अहोभाव, तुमने मुझे यह जीवन दिया, यह सांसें दी, यह हरियाली दी, मैं इसके योग्य नहीं था, फिर भी तुमने दिया। कृतज्ञता ही धार्मिकता का सार है। अकेलापन बनाम एकांत, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। तुम अकेले होने से डरते हो। जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम रेडियो चला लेते हो, फोन उठा लेते हो, या किसी दोस्त के पास भागते हो। तुम अपने आप से भाग रहे हो, क्योंकि अकेले में तुम्हें अपनी शून्यता डराती है। तुम्हें अपना चेहरा देखना पड़ता है, जिस पर से तुमने सारे मुखौटे हटा दिए हैं। अकेलापन, लोनलीनेस एक बीमारी है। इसमें तुम दूसरे की कमी महसूस करते हो। एकांत, सॉलिट्यूड एक स्वास्थ्य है। इसमें तुम अपनी उपस्थिति का आनंद लेते हो। सन्यासी वो है जो एकांत में सुखी है, जो अपने साथ रहकर भी बोर नहीं होता, जिसके पास बैठने के लिए स्वयं जैसा प्यारा साथी है। जब तुम अपने केंद्र पर ठहर जाते हो, तब तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहती अपनी खुशी के लिए। तब तुम दूसरे के पास इसलिए नहीं जाते कि तुम भिखारी हो और तुम्हें सुख चाहिए, बल्कि तुम इसलिए जाते हो क्योंकि तुम सम्राट हो और अपना आनंद बांटना चाहते हो। भीख का प्रेम दुख लाता है, सम्राट का प्रेम उत्सव लाता है। साक्षी भाव। अंतिम सूत्र अब मैं तुम्हें वह सूत्र देता हूं जो इन सब का आधार है। साक्षी, विटनेसिंग। तुम जो भी करो, उसके पीछे एक देखने वाला बना रहे। जब क्रोध आए तो यह मत कहो कि मैं क्रोधित हूं। कहो, क्रोध आ रहा है और मैं उसे देख रहा हूं। तुम क्रोध नहीं हो, तुम तो वह आकाश हो जिसमें क्रोध के बादल तैर रहे हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। जब विचार आए तो उन्हें रोको मत, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तुम बस किनारे पर बैठे एक राहगीर की तरह उन्हें सड़क पर गुजरते हुए देखो। उनसे जुड़ो मत, उनके साथ बहो मत। जिस क्षण तुम अपने विचारों के प्रति साक्षी हो जाते हो, विचारों की शक्ति क्षीण होने लगती है। धीरे धीरे विचार गायब हो जाते हैं और बचता है सिर्फ चैतन्य, सिर्फ प्रकाश। यही निर्वाण है, यही कैवल्य है, यही बुद्धत्व है। जीवन को एक खेल समझो। अंत में
मैं तुमसे यही कहूँगा, जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। गंभीरता मन का रोग है। जीवन एक लीला है, एक खेल है। खेलो इसे, हंसना सीखो। क्या तुमने कभी किसी बुद्ध को हंसते हुए सुना है? प्राचीन कथाएं कहती हैं कि बोधि धर्म जब जागृत हुए तो वे जोर जोर से हंसने लगे। लोग पूछने लगे, आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जिसे मैं जन्मों जन्मों से खोज रहा था वह तो मेरे भीतर ही बैठा था। मैं व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा था। तुम भी एक दिन ऐसे ही हंसोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिसे ढूंढ रहे थे वह तुम खुद ही थे। तुम खुद ही वह खजाना हो जिसे तुम बाहर मांग रहे हो। अपने भीतर उतरो। मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा सब तुम्हारे भीतर है, और वहां पहुंचने का रास्ता ध्यान है। डर को छोड़ो, क्योंकि मौत सिर्फ शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं। तुम शाश्वत हो, तुम कभी पैदा नहीं हुए और तुम कभी मरोगे नहीं। तुम बस इस जगत के मंच पर एक छोटी सी भूमिका निभाने आए हो। भूमिका को अच्छी तरह निभाओ, लेकिन उसे सच मत मान लेना। जागो, समय बहुत कम है। सूरज ढलने को है और यात्रा लंबी है, लेकिन जो जाग जाता है उसके लिए एक पल भी अनंत है। मेरे सन्यासी बनो, नृत्य करते हुए, उत्सव मनाते हुए, प्रेम करते हुए। इस पृथ्वी को थोड़ा और सुंदर बनाओ, थोड़ा और सुगंधित बनाओ। तुम्हारी उपस्थिति एक आशीर्वाद होनी चाहिए। मेरे शब्दों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और तुम्हारे भीतर छिपे उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।